कौन से भगवान को पूजा करने से ज्यादा फल मिलता है? व्यक्ति अपने दुखों और संकटों को दूर करने के लिए कई देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते रहते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे जीवन से सारा संकट, सारा संघर्ष दूर हो जाए, मैं स्वस्थ रहूं, मेरे पास बहुत सारा धन हो। और व्यक्ति ये भी चाहता है कि ईश्वर हम पे जल्द ही प्रसन्न हो जाए। तो ऐसा कौन सा भगवान है जिन्हें पूजा अर्चना करने से, उनके आराधना करने से बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाए और जीवन के सारे मुश्किल दूर हो जाए? ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं कि कौन से भगवान को पूजा अर्चना करने से जीवन के सारे संकट दूर हो सकता है। आजकल बहुत सारे लोग कई गुरुओं की पूजा अर्चना करते हैं। कोई व्यक्ति का कोई गुरु है और कोई व्यक्ति का कोई। किसी से अगर पूछो कि किस भगवान की पूजा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो कोई कहेगा कि भगवान शिव के शरण में चले जाओ, तो कोई कहेगा कि माँ दुर्गा के पूजा करने से गरीबी दूर हो जाती है। और अगर किसी से पूछा जाए तो कोई कहेगा श्री कृष्ण की पूजा करो, वो तो मोक्ष प्रदान करते हैं। और कोई कहता है कि भगवान विष्णु का पूजा अर्चना करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु ही तो सृष्टि के सृजनहार हैं और वही सबका पालन करते हैं। तो ऐसे में हमें ये समझ में नहीं आता कि किस भगवान की पूजा करनी चाहिए और किस भगवान की नहीं। कई लोग तो सभी देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं। आप भी कोई देवी देवताओं की पूजा अवश्य ही करते होंगे, पर क्या आप ये जानते हैं कि किस भगवान को पूजा करने से ज़्यादा लाभ होता है? अगर ये सवाल जब आता है तो यहाँ पर एक उत्तर ये भी है कि हर कोई ये कहता है कि ईश्वर एक है। चाहे आप किसी का भी पूजा करें, किसी को भी भक्ति करें, सबका मालिक एक है और भगवान भी एक हैं। चाहे वो राम हो या फिर कृष्ण हो या भगवान विष्णु या भगवान शिव, हर भगवान एक ही है। तो क्या ये भी सत्य है कि ईश्वर एक है, भगवान एक है, किसी का भी पूजा अर्चना करनी चाहिए? ये बात बिल्कुल सत्य है कि ईश्वर एक है। धरती पे या आकाश में या ये पूरे ब्रह्मांड में भगवान का एक ही शक्ति है, एक ही पावर है। एक ही शक्ति और एक ही पावर से सारे देवी देवताएं बने हुए हैं। वो तो भक्तों के श्रद्धा के कारण, भक्तों के कल्याण के ही कारण वो कई शुभ रूपों में आ गए हैं। कई शुभ रूपों को ईश्वर ने धारण किया है कि ताकि मनुष्य हर शुभ रूपों को पूजा अर्चना कर सके। जैसे विद्या देने के लिए भगवान ने माँ सरस्वती की शुभ रूप बनाया, धन देने के लिए माँ लक्ष्मी की शुभ रूप धारण किया। इसी तरह हर भगवान, जैसे भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम हैं, हर भगवान एक ही हैं। चाहे आप किसी का भी पूजा अर्चना करें, किसी के भी भक्ति करें, सब परमात्मा का ही भक्ति है। किसी के मन में जो जचता है, जो भगवान के पूजा करने में आपका मन लगता है, आपके दिल में जिनका स्वरूप बसा हुआ है, बस वही काफ़ी है। आप किसी भी ईश्वर का पूजा करें, बस परमात्मा का ही पूजा है। कोई भी रूप हो, चाहे शिव या राम या कृष्ण या माँ दुर्गा, आप जिनके भी पूजा करते हैं बिल्कुल सही है। जैसे आज के ज़माने में एक बिजली है, बिजली के ताकत से ही कई उपकरण चलते हैं, पर हर उपकरण का क्रिया अलग अलग है।
बिजली से ही पंखा चलता है, बिजली से ही टीवी चलता है, एसी फ्रिज सब बिजली से ही चलता है। उसमें शक्ति बस बिजली का है, बस उपकरण का फेर है। हर उपकरण अपना अपना क्रिया अलग करता है। ठीक इसी तरह ईश्वर का सारे स्वरूप अपने अपने क्रिया के अनुसार कार्य करते हैं और शक्ति तो बस एक ही है। ईश्वर का पावर एक है। कोई भी व्यक्ति किसी भी भगवान का पूजा करे, बस परमात्मा का ही पूजा है। आपको अगर भगवान शिव प्रिय लगते हैं तो आप भगवान शिव का पूजा करें। अगर माँ दुर्गा प्रिय लगती हैं तो आप माँ दुर्गा का पूजा करें। इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ भी आपका दिल करे, जिसे भी आप मानते हैं उसे ही आप अपना इष्ट देवता बना लें और भगवान का पूजा बस मन लगाकर करते रहें। किसी की बातों में आने की कोई आवश्यकता नहीं। जिनके पूजा आप करते हैं बस उनका ही पूजा करते रहें। परमात्मा का संपूर्ण पूजा आपसे हो जाएगा। क्योंकि आजकल कई लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो कहेंगे आप इस गुरु के शरण में चलें, आपके जीवन से सारे कष्ट ही मिट जाएंगे। कोई कहेगा कि इस गुरु के सत्संग सुनने से धन दौलत की वृद्धि होती है। कोई कहता है कि भगवान शिव के पूजा करने से सारा कष्ट मिट जाता है। तो जरा सोचिए, जब भगवान शिव के पूजा करने से ज़्यादा कष्ट मिट जाता है और आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, तो क्या माँ दुर्गा भगवान शिव से कम हुई? या फिर आप श्री कृष्ण का पूजा करते हैं और कोई कहता है कि आप भगवान शिव का पूजा करें, तो क्या भगवान शिव से श्री कृष्ण कम हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। हर ईश्वर एक है, बस एक ही ईश्वर है। ईश्वर दो नहीं है, एक ही शक्ति है। परमात्मा का सारा स्वरूप बनाया हुआ है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपके दिल में बसते हैं, बस उन्हीं का पूजा अर्चना करते रहें। आपका कल्याण अवश्य होगा। ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जिन्हें आप पूजा करते हैं तो आपके जीवन से सारे कष्ट मिट जाएंगे। आप बहुत ही धनी हो जाएंगे। आपका नाम हो जाएगा। आपसे सारे बीमारी दूर हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे भ्रम में न रहें। बस आप जिनके पूजा करते हैं बस करते रहें। परमात्मा एक है। परमात्मा का पावर भी एक है। जिसे आप पूजा करते हैं बस उनका सच्चे मन से पूजा अर्चना करते रहें। आपका कल्याण अवश्य होगा। आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री कृष्ण।